कहाँ तक लिखवाएगा था इन्वेंट्री में? पहली हेडिंग डिस्काउंट। लिखिएगा, जब हम जब हम जब हम किसी वस्तु के जब हम किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य में से जब हम किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य में से कुछ राशि की कटौती करके कुछ राशि की कटौती करके कटौती करके बेचते हैं या खरीदते हैं, राशि की कटौती करके बेचते हैं या खरीदते हैं, खरीदते हैं तो वास्तविक मूल्य में से तो वास्तविक मूल्य में से कटौती की गई राशि कटौती की गई राशि ही छूट कहलाती है ही छूट कहलाती है। छूट कहलाती। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के हो यह मुख्यतः दो प्रकार के हो पहला कैश डिस्काउंट तो बोलेंगे नगदी। दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट जिसे बोलेंगे व्यापारिक व्यापारिक दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग बना लीजिएगा कैश डिस्काउंट। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट नगदी छूट। लिखिएगा कैश डिस्काउंट में जब किसी वस्तु के जब किसी वस्तु के मूल्य में नगद छूट देते हैं
नगद छूट देते हैं, नगद छूट देते हैं फ्रेश वैल्यू के रूप में, नगद छूट देते हैं फ्रेश वैल्यू के रूप में, फ्रेश वैल्यू के रूप में, तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मोहन को उधार सामान बेचा, मोहन को उधार सामान बेचा 500 का, 500 पर 100 रुपए छूट, 100 रुपए छूट दिया। यानी कि हमने क्या किया है, सेल्स किया है ना, किसको, मोहन को, कितने का, सेलिंग के एमआरपी कितना 500, सेल्स क्या होता है आपका टीआर, इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ए की आर, ए यानी कि हम अलाउ कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं 100 रुपया। अब बताइए ये हमारा क्या होगा, सीआर की डीआर, डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डीआर की सीआर, सीआर कैसे, लाभ थोड़ी हो रहा है हमारा, नुकसान हो रहा है ना, नुकसान तो क्या करते हैं उसको टीआर, और पैसा हम किसको सामान बेच रहे हैं, मोहन को, पाने और लेने वाला क्या होता है टीआर, ये कितना देगा हमें 400, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है आपका माइनस होता है। ये जो आपको बोला गया यही हमारा क्या है फ्रेश वैल्यू है, इसमें आपको पता चल गया कि कितने का छूट मिल रहा है हमें, 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अगला लिखेगा ट्रेड डिस्काउंट, अगली हेडिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब किसी वस्तु के, जब किसी वस्तु के मूल्य में से, जब किसी वस्तु के मूल्य में से व्यापारिक छूट की कटौती करके, व्यापारिक छूट की कटौती करके, करके अर्थात, अर्थात यह ज्ञात नहीं होता है कि, यह ज्ञात नहीं होता है कि छूट का अमाउंट कितना है, यह ज्ञात नहीं होता है कि छूट का अमाउंट कितना है, बस यह पता होता है कि, बस यह पता होता है कि व्यापारिक दे रहे हैं, बस यह पता होता है कि व्यापारिक छूट दे रहे हैं। जैसे अंकित से, जैसे अंकित से उधार सामान खरीदा, अंकित से उधार सामान खरीदा, अंकित से उधार सामान खरीदा 1000 का, 1000 का, जिस पर 20% डिस्काउंट मिला, पर 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और परचेस क्या होता है आपका टीआर, परचेस का अमाउंट कितना 1000, इस पर हमें डिस्काउंट मिला है तो क्या हो जाएगा रिसीव, रिसीव तो हमारा क्या हो गया लाभ हो गया, और कितना बोला गया है सॉरी 20%, है ना। तो यहाँ पे आपको छूट का अमाउंट नहीं मालूम है, 1000 का 20% कितना, वो निकालने के बाद अमाउंट मालूम चल पाएगा ना, बस हमें ये ज्ञात हो रहा है कि हमें छूट मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है वो नहीं मालूम चल पा रहा है, ठीक है, वो निकालने के बाद मालूम चलेगा। तो 1000 का 20% कितना होगा 200, और किससे हम परचेस कर रहे हैं अंकित से, देने वाला क्या होता है यानी कि 1000 में से 200 माइनस करें तो हम कितना देंगे अंकित को
800, और यही जो 20% इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज में आ गया तो, अगर ये रुपए में आता तो इसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। क्लियर है? तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो है दो तरीके से बताया गया था। यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट आपको दो तरीके से, एक था आपका कैश डिस्काउंट, एक था आपका क्रेडिट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अब देते कैसे हैं, बोला गया था कि अगर सभी सामानों पर अलग होगा तो उसके लिए हम डिस्काउंट का क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे। लेकिन अगर सभी सामानों पर अलग होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेपरेट डिस्काउंट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ किसका, सेपरेट डिस्काउंट का। अगर सभी सामानों पर एक साथ देंगे तो वो तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, हमें लेजर। ठीक है, लिखेगा हाउ टू इनेबल separate discount column in invoice, how to enable separate discount column in invoice। हेडिंग रहेगी यही, इन इनवॉइस, हेडिंग है हाउ टू इनेबल सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये आपकी हेडिंग रहेगी। लिखेगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, प्रेस F11, प्रेस F11, एरो बनाइए, इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर, एरो बनाइए। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, क्या बोला गया था, गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F11, तो F11 प्रेस किए, उसके बाद कहाँ आना है, इन्वेंट्री फीचर, उसके बाद इसको नोट करिएगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस डैश देके यस। यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस डैश देके यस। और ध्यान देगा, सेपरेट कॉलम को हम तभी ऑन करेंगे जब अलग अलग सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट का रेट दिया रहेगा। अभी एक साथ दिया रहेगा, एक साथ देना रहेगा तो उसके लिए हम सेपरेट कॉलम का नहीं यूज करेंगे, लेजर का यूज कर लेंगे। और डिस्काउंट वाला लेजर हम इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत बार आपको डिस्काउंट बता दिया गया ना कि डिस्काउंट का लेजर कैसे बनता है, तो जो अकाउंटिंग में तरीका था वही इन्वेंट्री में भी, डिस्काउंट परचेज फॉर डिस्काउंट रिसीव और इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स फॉर डिस्काउंट ए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसको नहीं लिखवा रहे हैं हम। ये हो जाएगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस यस। अब इसको यस करने के बाद अब इसके नीचे एक दो एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये नोट किया वाला एग्जांपल में, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि आइटम परचेस फ्रॉम रवि, आइटम नेम ये रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, रेट ये रहेगी, मैं यहाँ पर अलग से डिस्काउंट का कॉलम दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग रहेगा, इस पर 5%, इस पर 3%, इस पर 2%, 5 है ना, 5 लीजिए, 5, 7%, आलमंड पर आपका 12% और काजू पर आपका 10%। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चाहे आप एक दो एग्जाम्पल लिखिए चाहे पूरा नोट कर लीजिए, लेकिन ये आपको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि सेपरेट अगर डिस्काउंट ऑन करेंगे तो ऐसा प्रश्न हमारे पास आएगा कि अलग अलग सामानों पर अलग अलग डिस्काउंट हमें देना रहेगा। ठीक है, चाहे एक दो एग्जाम्पल लिखिए चाहे पूरा लिख लीजिए।
हो गया? चलिए, ये हो गया आपका सेपरेट डिस्काउंट का। लेजर वाला लिख ही लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग होगा सेल्स और परचेस पर, सेल्स और परचेस पर डिस्काउंट लेजर की एंट्री। हेडिंग सेल्स और परचेस पर डिस्काउंट लेजर की एंट्री, यानी कि आप डिस्काउंट लेजर की एंट्री कैसे करेंगे सेल्स और परचेस पर। हो गया? लिखिएगा, जब हम किसी से जब हम किसी से जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव कोष्टक में इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव कोष्टक में इनडायरेक्ट इनकम का चुनाव करते हैं, का चुनाव करते हैं और चुनाव करते हैं और जब किसी को और जब किसी को सामान बेचते हैं, जब किसी सामान बेचते हैं तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ कोष्टक में क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, का चुनाव करते हैं। हाँ, एक्सपेंस रहेगा ना यहाँ पे, एक्सपेंस का चुनाव करते हैं। अब एक चार्ट बना के छोड़ दीजिए। नोट कर लीजिए इसको।
अच्छा, सेल्स पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो या डायरेक्ट एक्सपेंस? सेल्स पे जैसे परचेज पर तो इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन सेल्स पर क्या होगा, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? नहीं नहीं, ये अगर डिस्काउंट अलाउ बनाएंगे तो है डायरेक्ट होगा ना। क्या कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट का टॉपिक, आपका जो थ्योरी था, थ्योरी पार्ट खत्म आपका। अगला टॉपिक क्या था आपका, राउंड ऑफ। हेडिंग बनाएगा, राउंड ऑफ। अगली हेडिंग राउंड ऑफ लिखिएगा। टैली में, टैली में, टैली में ऑटोमेटिक राउंडिंग, टैली में ऑटोमेटिक राउंडिंग बहुत ही उपयोगी फीचर है, बहुत ही उपयोगी फीचर है, फीचर है जिसके माध्यम से, इसके माध्यम से क्रय और विक्रय, इसके माध्यम से क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय में तेजी लाने के लिए, क्रय और विक्रय में तेजी लाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा, के अलावा ट्रांजैक्शन में भी मदद मिलती है, के अलावा ट्रांजैक्शन की मदद मिलती है। के अलावा ट्रांजैक्शन में भी मदद मिलती है। ऑटो राउंडिंग का इस्तेमाल, ऑटो राउंडिंग का इस्तेमाल इन वाउचर में करते हैं, जैसे ऑटो राउंडिंग का इस्तेमाल इन वाउचर में करते हैं, जैसे जैसे क्रेडिट नोट, जैसे क्रेडिट नोट कामा डेबिट नोट, डेबिट नोट हो गया, कामा परचेज, परचेज कामा सेल्स, सेल्स कामा डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट कामा रिसिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट बना के लिखेगा, नोट बना के लिखेगा, नोट बना के। अच्छा, राउंड ऑफ का प्रयोग क्या बैंक में करते हैं? नहीं, यानी कंट्रा में यूज नहीं होगा, पेमेंट करते समय, रिसीव करते समय है। रिसीव कब होगा, जब आप सेल करेंगे ना। सेल मान लीजिए कि आपका सेलिंग, आपने किसी को सामान बेचा जिसका अमाउंट 1675 रुपये 35 पैसा हुआ, तो आप राउंड अप करके 1675 रुपये करेंगे, तभी तो पेमेंट रिसीव करेंगे आप ना। तो यानी कि पेमेंट, कंट्रा और रिसिप्ट, इन तीन में आपका, जैसे कंट्रा में तो बिल्कुल नहीं होता है, बैंक में आप जितना ट्रांजेक्शन हुआ पैसा पैसा आपको पे करना ही करना है। अगर आप लोन लिए हैं उसका ईएमआई कुछ उल्टा सीधा 10%, 11%, 9% रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 10 के बाद संख्या आएंगी, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कंट्रा में तो कोई गुंजाइश नहीं है,
लेकिन पेमेंट और रिसिप्ट में आपका पेमेंट का जो होता है, आप पेमेंट कब करते हैं, जब किसी सामान परचेज किए हैं, है ना। ऑटोमेटिक पहले से वो क्या करेगा, परचेज में राउंड ऑफ मार देगा, आपको एक फ्रेश वैल्यू देगा पेमेंट करने के लिए, पेमेंट में छोड़ देंगे। सेम उसी तरह रिसिप्ट में क्या है कि अगर आपको पैसा किसी से रिसीव करना है, आपने सामान बेचा है तो राउंड अप में कुछ आइटम आ गया उसका एमआरपी, तब क्या करेंगे, राउंड अप करके उसको बराबर करेंगे, तब पैसा क्या करेंगे, रिसीव। ठीक है, इसलिए बस लिखवा दिया गया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स में, परचेज में, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट। तो अभी आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स और परचेज 4 वाउचर के बारे में मालूम है। आगे जो 2 वाउचर लिखवाया गया है, डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, ये आगे के वाउचर हैं जब हम इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर पढ़ेंगे तब। ठीक है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए नोट में लिखेगा, लिखेगा राउंड अप का प्रयोग, राउंड अप का प्रयोग राउंड अप का प्रयोग दशमलव को, दशमलव को हटाने के लिए, राउंड अप का प्रयोग दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है यदि दशमलव का अंक, यदि दशमलव का अंक, क्वेश्चन लिखेगा 0.50, यदि दशमलव का अंक 0.50 से कम है, से कम है, से कम है, तो वह, तो वह हटाकर रिजल्ट देगा, तो वह हटाकर रिजल्ट देगा, हटाकर रिजल्ट देगा यदि दशमलव का अंक, यदि दशमलव का अंक 0.50 से अधिक है, यदि दशमलव का अंक 0.50 से अधिक है, अधिक है, तो वह जोड़कर रिजल्ट देगा, तो वह जोड़कर रिजल्ट देगा, तो वह जोड़कर रिजल्ट देगा। हो गया, एक लाइन चेंज कर लिखिएगा, राउंड ऑफ 3 प्रकार का होता है, राउंड ऑफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल, नॉर्मल राउंडिंग, दूसरा अपवर्ड, तीसरा डाउनवर्ड। अच्छा, जो नोट में आपको लिखवाया गया वो किस प्रकार के राउंड ऑफ के बारे में लिखवाया गया है, नॉर्मल के बारे में। ठीक है, 3 प्रकार के लिख सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में समझने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर दशमलव के 50 से कम होगा तो वो माइनस कर देगा, अगर सॉरी प्लस कर देगा, अगर दशमलव 50 से क्या है, कम होगा तो माइनस कर देगा। ठीक है, ये सिंबल से अपवर्ड में क्या होगा कि दशमलव के बाद कुछ भी संख्या आ गया वो क्या करेगा, जोड़ देगा, है ना, और दशमलव के बाद कुछ भी संख्या आ क्या करेगा, वो हटा देगा। अच्छा, राउंड अप तो आपको इन्वेंट्री में बताया जा रहा है ना, अकाउंटिंग के में आपको नहीं बताया गया था। जैसे अगर बोल दिया जाए कि रोहित से उधार सामान खरीदा 1535 रुपये 66 पैसे का, इसमें सामान के बारे में जानकारी है नहीं, सिर्फ परचेज का अमाउंट बोला गया है, तो आप कैसे करेंगे उसमें, सेम वही प्रोसेस, यानी कि आपको राउंड ऑफ का लेजर उसमें बना के यहाँ पर लास्ट में आप लेजर ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये नोट हो गया वाला। अब नीचे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राउंड ऑफ वाला कहीं लिखिए इसको, परचेज फ्रॉम अंकित, और ये पूरा आइटम लिख लीजिएगा। अच्छा, आपको जो राउंड अप बताया गया है वो
दो प्रकार से बताया गया है, एक है लेजर टाइप, एक है वाउचर टाइप। और वाउचर टाइप में भी दो प्रकार से, एक क्रिएट करके, एक अल्टर करके। तो दोनों को लिखवा देंगे कि एक ही से काम चल जाएगा? हाँ, चलिए कीजिए, क्योंकि बस आपको मेन मकसद है आपको राउंड ऑफ कटना चाहिए। तरीका दो था तो मैं तरीका दो बता दिया आपको। और ऐसा देखिए इसलिए बताइए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं काम मिल गया पुराने वर्जन पे, फिर वो नए पे शिफ्ट नहीं हुए, तो आपको ऑप्शन होना चाहिए ना कि हाँ ये अगर इससे नहीं करता हम ऐसे काट सकते हो। ये नोट हो गया वाला। अब हेडिंग बनाएंगे तो यानी कि अब इस प्रश्न को करने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको जैसे पहले आते थे, पहले आपको इसमें स्टॉक ग्रुप को छाट लेना है, यूनिट ऑफ मेजर बना लेने हैं और स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। करने के बाद राउंड ऑफ का काम तब आएगा जब आप परचेस करने के लिए इनवॉइस में जाएंगे, तभी आपको राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी। तो हेडिंग बनाइएगा, हाउ टू हाउ टू क्रिएट लेजर टाइप राउंड ऑफ। हेडिंग है हाउ टू क्रिएट लेजर टाइप राउंड ऑफ। हाउ टू क्रिएट लेजर टाइप राउंड ऑफ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको राउंड ऑफ का लेजर बताया जा रहा है। इसके पहले आपको प्रश्न में जिससे परचेस किया गया था उसका लेजर बन जाएगा, परचेस का लेजर बन जाएगा, और साथ में उसके राउंड ऑफ का, अगर राउंड ऑफ रहेगा तो राउंड ऑफ बन जाएगा और आप स्टॉक आइटम बना लेंगे। ठीक, दिखेगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो, एरो बनाइए, लेजर, लेजर, एरो बनाइए, क्रिएट और इंटर का सिंबल ले लीजिए, क्रिएट और इंटर का। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, जो ये हेडिंग लिखवाया गया है हाउ टू क्रिएट लेजर टाइप राउंड ऑफ, ये सिर्फ काम करेगा नए वर्जन में, पुराने वर्जन में नहीं काम करेगा। तो यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ, लिखवाया गया है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर में आएंगे और क्या आएंगे, क्रिएट में। यहाँ पर क्या बनेगा, राउंड ऑफ, और यहाँ पे जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। नोट क्या करना है, लिखेगा नेम में लिखना है राउंड ऑफ, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको छोड़ सकते हैं, इसको टच नहीं करना है। लिखेगा टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और राउंड लिमिट 1। नोट करिए इसको, बस यही लिखना आपको। यानी कि राउंड ऑफ का लेजर बनाते समय बस यही मेन हमें ध्यान देना है कि टाइप ऑफ लेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जितने लोग आप लोग बिल भेजे हैं वो वाला इनवॉइस जो प्रैक्टिकल क्या नमकीन वगैरह था, उसमें आप लोग का पूरा पार्टी नेम आ रहा है, सब डिटेल आ रहा है, तो भर कहाँ से रहे आप लोग? जैसे हाँ हाँ, कि मतलब कहाँ बायर कौन है, और ऊपर कहाँ पे, ये वाला, यही पूरा भरे थे आप लोग? उसमें LIC नंबर कहाँ से जोड़ दिया आप लोग? कोई कोई भेजा था, शायद सौरभ भेजा था, आप ही भेजे ना? अच्छा, एड्रेस में ही। हम कहें कि उसमें LIC नंबर देने की जगह ये नहीं है, आप कहाँ डाल रहे हैं? नहीं तो कंपनी फिर आएगा ना, यहाँ पार्टी की बात हो रही है कि बायर कौन था। मैं एक बार कंफ्यूज हो गया कि अरे तो पूरा बकायदे सब लिखे, फिर डेट कुछ चेक किया, इसमें लिखा कि 1 अप्रैल। मैं सोचा ठीक, वर्किंग एजुकेशन बोर्ड में है। हाँ। हो गया। देखिए तो ये हो गया आपको राउंड ऑफ लेजर। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला प्रश्न करना हो आपको, ये वाला, तो लास्ट में जैसे हम लोग राउंड ऑफ लेजर लेंगे,
आपको ये लेजर में ध्यान देना है कि हमारा टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग आना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है राउंड अप करने का जिसमें आप वाउचर में सेटिंग कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा हाउ टू क्रिएट वाउचर अल्टर टाइप राउंड अप। यानी कि वाउचर में अल्टर करके हम कैसे बनाएंगे। हाउ टू क्रिएट वाउचर अल्टर टाइप राउंड अप। हेडिंग अगली। हो गया, लिखिएगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, अकाउंट स्लैश इन्वेंट्री इन्फो, दोनों में से किसी एक में चले जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली, एरो बना के अकाउंट स्लैश इन्फो, एरो बनाइए, वाउचर टाइप, वाउचर टाइप, एरो बनाइए, अल्टर, अल्टर, एरो बनाइए, सेलेक्ट योर वाउचर एंड देन प्रेस इंटर, अल्टर, एरो बना के सेलेक्ट योर वाउचर एंड देन प्रेस इंटर। हो गया। अब ध्यान दीजिए, बोला क्या गया है कि आपको गेटवे ऑफ टैली अकाउंट स्लैश इन्वेंट्री इन्फो, दोनों अकाउंट इन्फो में भी या तो इन्वेंट्री इन्फो में, दोनों में से कहीं जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट इन्फो में भी आपको वाउचर टाइप देखने को मिल जाएगा और इन्वेंट्री इन्फो में भी वाउचर टाइप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कहीं एक पे जाएंगे। मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ इन्वेंट्री इन्फो, और वाउचर टाइप के बाद क्या बोला गया है, अल्टर, अल्टर के बाद बोला गया सेलेक्ट योर वाउचर। तो यहाँ पे आप टोटल वाउचर आपके आ जाएंगे जो भी वाउचर थे, तो जिस वाउचर में आपको सेटिंग करना होगा, राउंड ऑफ ऐड करना होगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से परचेज में करना है, तो मैं यहाँ पर परचेज को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इंटर। ठीक, अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब लिखना क्या है, लिखेगा नेम में परचेज, जर्नल वाले हेडिंग में लिखेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर परचेज, और का ये पूरा पूरा एरिया छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखना है। और नीचे का दो हेडिंग लिखा है, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यस, और सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री यस, यानी कि दो ये लिखना है, एक ये लिखना है और ऊपर का ये लिखना है, बाकी बीच का छोड़ दीजिएगा। ये लिखिए और ये दोनों लिख लीजिएगा, बीच का ये छोड़ दीजिएगा, ये नहीं लिखना आपको।
हाँ, दोनों ऑप्शन इस रहेगा। अब देखिए, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन के जैसे यस करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो आएगा, जहां पे आपको, यहाँ पर देखिए, अगर लेजर पहले का परचेज का बन चुका है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, नहीं बना तो अल्ट प्लस करके आपको बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं परचेज, और यहाँ पर राउंड ऑफ लेजर नहीं है क्या जी? नहीं है, तो अल्ट प्लस सी, राउंड ऑफ। देखिए, इसमें नोट क्या करना है, यस करने के बाद हेडिंग बनाएगा, डिफॉल्ट अकाउंटिंग, हेडिंग ये बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेजर लिखेंगे, ये हेडिंग, परचेज, बाकी इधर का छोड़ दीजिए, इसको आपको टच नहीं करना है। ठीक, हाँ ठीक है, तो भाई अगर लिखना है तो पूरा लिख लो फिर, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन टच नहीं करना उसको लिखने कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं उसको लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, ये मेन हेडिंग रहेगी, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, लेजर लिखेंगे परचेज, और यहीं पे आप लिख लेंगे, अगर नहीं बना रहेगा तो अल्ट प्लस सी कर क्या करेंगे हम, लेजर बनाएंगे, अगर पहले से लेजर बना है तो बस सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे, इसके नीचे ये टाइप ऑफ कैलकुलेशन, राउंडिंग मेथड और राउंडिंग लिमिट 1, ये नोट का नीचे का पूरा। अगर जिसको पूरा लिखना है तो पूरा लिख ले वो। इन्वेंट्री में ये है कि अब जितना पूरा लिखना पड़ेगा, या तो फिर अगर दिमाग में बैठ गया तो मत लिखिए, लेकिन अगर कहीं भूल जाएंगे तो लिख लीजिए उसको। है इन्वेंट्री का नोट्स बन रहा है अभी, टाइम लगेगा अभी, क्योंकि खुद ही टाइपिंग टाइपिंग करना पड़ता है। हम्म, टाइम लगेगा थोड़ा सा। है, अकाउंटिंग का बोलो तो भेज दे, अकाउंटिंग का बन गया है। ये जो क्लास में लिखवाया था वो ना, मैं अपना खुद का नोट्स बना रहा हूँ वैसे पीडीएफ टाइप में, जैसे बुक है ना उस टाइप में। अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, इन्वेंट्री अभी स्टार्ट की रही है अभी। है, अकाउंट भेज देंगे उसको। टाइट फिट नहीं है जी अभी। तो ध्यान देगा, ये सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ राउंड अप के पर्पज से लिखवा रहा हूँ। अगर आपको बोल दिया जाए कि डिस्काउंट ऐड करना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड अप से पहले क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, टाइप ऑफ कैलकुलेशन एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, फिर नीचे का राउंड अप ले लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक लिखने के बाद राउंडिंग लिमिट 1 और रिमूव इफ 0 यस, नीचे लिखेगा ऑल एक्सेप्ट, नीचे ऑल एक्सेप्ट। हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट। ये हो गया आपका वाउचर में अल्टर करके। क्रिएट वाला आज रहने के लिखवा दे उसको भी, चलो, क्योंकि क्या बोल रहे ये सेफ्टी वालों का जो बैच है वो 10 बजे से है। नहीं, जैसा बोलिए, अगर बस एक ही बच बचा हुआ है क्रिएट करके,
और क्रिएट में भी आपको सेम यही लिखना पड़ेगा फिर से। तो आज लिखवा खत्म कर दे रहे, कल आपको नया टॉपिक बता देंगे। हाँ, फटाफट लिखिए। हो गया एक्सेप्ट? चलिए देखिए, जैसे इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे, ये आपका एक्सेप्ट। अब इसका फायदा ये हो जाएगा कि जब हम इन्वेंट्री में आएंगे और F9 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राउंड ऑफ ऐड रहेगा। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा, हेडिंग रहेगा, लास्ट हेडिंग रहेगी हाउ टू क्रिएट वाउचर, जहां पे हो जाएगा अल्टर हो जाएगा क्या, क्रिएट टाइप राउंड ऑफ, बस ये चेंजिंग करना है। हेडिंग में रहेगी हाउ टू क्रिएट वाउचर क्रिएट टाइप राउंड ऑफ। और जो ऊपर का प्रोसेस लिखे हैं, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट स्लैश इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर टाइप, वहां तक लिख लीजिए तो अपने से, जो ऊपर का प्रोसेस लिखवाया गया है इसका, वाउचर टाइप तक लिखेगा। गेटवे ऑफ टैली, एरो बना के, अकाउंट स्लैश इन्वेंट्री इन्फो, एरो बना के, वाउचर टाइप, और वहां पे अल्टर हो जाए क्या हो जाएगा, क्रिएट ले लेंगे, बस यही करना है। देखिए, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट स्लैश इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद क्रिएट, और क्रिएट लेंगे तो इंटर का सिंबल ले लेंगे। अब यहाँ पे आपका ये खाली आ रहा है, यानी कि अब आपको अपना नाम देना है कि किस नाम से आप वाउचर को बनाना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एम्बिशन राउंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये जो एम्बिशन राउंड ऑफ बना है ये किसके बेस पर, परचेज के बेस पर कि सेल्स के बेस पर, यहाँ पर आपको वाउचर बताना पड़ेगा। तो हमारा जो बन रहा है किसके बेस पर बन रहा है, परचेज के बेस पर, तो यहाँ पर लेंगे परचेज, और फिर से वही काम। देखिए अब लिखना क्या है, यहाँ पे नेम में लिखेगा एम्बिशन राउंड ऑफ, सेलेक्ट में टाइप ऑफ ए परचेज, और नीचे का ये छोड़ दिएगा, और फिर से इन दोनों ऑप्शन को यस करिएगा। या तो अगर सेम वही प्रोसेस है अल्टर वाले के लिए, अल्टर में भी हमें ऑप्शन को यस करना था, फिर से हमें राउंड ऑफ परचेज देना था, वही करना था। बस यहाँ पर हमें बस क्या दें, अपना नाम दिए, बस यही करना है इसमें। अगर नोट कर लीजिए फटाफट इसको, ये नोट करना है, ये ये छोड़ दीजिएगा, और इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, दोनों को यस रहेगा, ये भी यस रहेगा, ये भी यस रहेगा, इसमें भी यस रहेगा। सेम अब वही पहले वाला प्रोसेस रहेगा, बस चेंज क्या हुआ है, एम्बिशन राउंड ऑफ, बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा, वही पुराने वाला अल्टर वाला ही रहेगा। हाँ, लिख लो क्रिएट करके, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ बस अपना नाम देना रहेगा, तब इसके लिए बता रहे हैं हम, क्रिएट करना बता रहे हैं। अल्टर में वो तुम्हारा परचेज का ऑटोमेटिक नाम आएगा। एक लड़का पता नहीं दूसरे बैच का था, लिखवाया, बोला कि सेम ऊपर वाला लिखना है नीचे। ऐसे एरो घुमा दिया उस पर। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे इन दोनों ऑप्शन को यस करेंगे फिर से पूरा विंडो आएगा। फिर से आपको यहाँ पर परचेज लेना है, यहाँ पर आपको राउंड ऑफ लेना है, एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंड लिमिट 1, उसके बाद ऑल एक्सेप्ट। और इसी ये लिखने के बाद आप राउंड ऑफ का टॉपिक क्या हो गया, खत्म। अगला जो टॉपिक रहेगा कल बता दिया जाएगा।